साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज पुनः कुंभ पर आपसे चर्चा करेंगे। अभी मैं न्यूज पढ़ रहा था तो पता चला कि एक सन्यासी या साधु एक 11-12 साल की लड़की होगी जो बलिया की रहने वाली है, जिसका नाम जो है प्रीति चौहान है। उसको उसका साथ अपने माता पिता से छूट गया तो उसको साधु जो है अपनी झोपड़ी में ले आया और उससे अपना पैर दबवा रहा था। लड़की जो है परेशान थी मानसिक रूप से और उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि काफी चिंतित प्रतीत हो रही है। उसको दो चैनल वालों ने ट्राई किया। एक चैनल वालों को तो साधु ने भगा दिया, दूसरे चैनल वाला जो है पुलिस लेके आया और उस साधु से उस लड़की के बारे में और साधु के बारे में पूछा और फिर लड़की से भी पूछा तो पता चला ये बलिया की रहने वाली है और कुछ दिनों पहले इसका अपने सगे संबंधियों से साथ छूट गया तो ये साधु उसको ले आकर के अपनी झोपड़ी में रखा है और उससे सेवा करवा रहा है। साधु लड़की को बोलने नहीं दे रहा है। हंगामा खड़ा किया उस चैनल वाले ने तो साधु थोड़ा वो हुआ। फिर वो दूसरा जो था वो पुलिस लेके गया था, पुलिस ने उसकी पिटाई करी। ये स्थिति है कुंभ की। इससे पहले भी भदोही जिले की एक लड़की पकड़ी गई थी जो साधु ही लेकर के आया था उसको, और उसको भी बोलने नहीं दे रहा था और उसको भी अपने कैंप पे रखा था। उसको किसी तरह से जो है वहां से छुड़ा करके भदोही किसी चैनल वाले ने, किसी पत्रकार महोदय ने पहुंचाया। ये कुंभ की एक सच्चाई और है। अभी तीसरी खबर आ रही है और इसे पूजनीय अभी मुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं कि कुंभ में जो पानी उपलब्ध है गंगा जमुना का वो नहाने लायक नहीं है, ऐसा एनजीटी कह रही है। और उसमें गंदगी बहुत है, वो आचमन करने लायक भी नहीं है और पानी बिल्कुल ही गंदा हो चुका है और लोग बाग नहाए जा रहे हैं उस पानी में। और सरकार जो है बिल्कुल चुप है। सरकार राजनीति कर रही है, सरकार का जो काम है वो कर रही है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब पानी नहाने लायक नहीं है, उसमें शहर के मल मूत्र और गंदे पानी भी आ रहे हैं, तो ऐसे नदी में स्नान करके बीमार पड़ना है या ऐसे नदी में स्नान करने का औचित्य क्या है? चौथी बात, इसे प्रचारित किया गया कि 144 साल बाद ये कुंभ आया है, जबकि यही बात पिछले कुंभों में भी बताई गई थी। तो 144 का आंकड़ा कहां से आया और किस आधार पर इसे 144 साल बताया जा रहा है? ये एक चौथी बात हो गई। पांचवी बात यह है कि कुंभ में व्यवस्था सही नहीं है, फिर भी हल्ला किया गया या शोर मचाया गया, प्रचारित किया गया कि हमने 100 करोड़ लोगों के नहाने का इंतजाम किया है और अभी तक तो 40 करोड़ ही लोग आए। छठी बात थी कि कई जगह भगदड़ मची, लोगों की जानें गई और उसमें काफी परेशानियां आई। लोगों को लाश मिलने में, लोगों को अंत्येष्टि करने में तमाम तरह की परेशानियां थी। तो वो तो एक अलग विषय था, उस पर वीडियो भी बनाया चुका है, तमाम लोगों की वीडियो आए हैं कि उसके बारे में भी राजनीति की गई और लाशों को
देने में भी काफी देरी कर गई। घायलों को देखने के लिए कोई प्रशासन और शासन के लोग नहीं गए। तो ऐसी स्थिति में ऐसा स्नान और ऐसा ध्यान और ऐसा पर्व और ऐसा कुंभ से क्या मतलब है, ये समझ में नहीं आता। किस तरह से लकीरों पर सरकार जो है जनता को चला रही है, जहां तरह तरह की परेशानियां हैं, तरह तरह की, और वो झूठ भी है। फिर अनेक बातें उठी। कोई साधु कह रहा है कि जो मर गए उन्हें मोक्ष मिल गया, वो खुद नहीं मर रहा है, जबकि उसको खुद को मरना चाहिए। तो इस तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही है, इस तरह की कुव्यवस्था है, हर तरह की कुव्यवस्था है। और इसी में एक वीआईपी कल्चर भी है कि वीआईपी लोगों को निमंत्रित किया गया, आमंत्रित किया गया, उन्हें पास दिया गया, उनकी गाड़ियों का पास दिया गया और मेले में उनका स्वागत किया गया। फिर यूपी सरकार ने अपने विधानसभा का वहां सेशन भी चलाया और सारे मंत्रीगण और ये नहाए और उसका एक प्रदर्शन भी हुआ। इस तरह से कुंभ का गलत प्रचार किया गया, पब्लिक में गलत संदेश दिया गया और पब्लिक भी मूर्ख और जाहिल है, इसलिए ऐसा हो रहा है, अन्यथा ऐसा नहीं होता। इस कुंभ का क्या औचित्य है जहां इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, गंदा पानी में नहलवाया जा रहा है। योगी और साधु और ये फला और ठेका जो है लड़के और लड़कियों को बहका करके या उनको भ्रमित करके जो है अपनी सेवा करवा रहे हैं, या उनको बेच देंगे या उनको कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये साधु तो है नहीं एक्चुअल सेंस में। ये तो ठग हैं, ये तो पब्लिक के दुश्मन हैं और जनता अपनी अज्ञानता बस इन्हें पहचानती भी नहीं है। जनता अज्ञानता बस नहाने चली जाती है। जाम लगना और सब चीजें तो अलग अलग हैं। तो इस पर हमारा ये कहना है कि शासन क्यों कर रहा है ऐसा? शासन को तो जानकारी है, या शासन का आजकल कुछ अलग ही ढर रहा है या अलग ही सोच है। जनता उसके लिए कोई माने नहीं रखती है, आदमी के दुख दर्द उसके लिए कोई माने नहीं रखता है, प्रदेश का विकास उसके लिए माने नहीं रखता है, रोजगारी बेरोजगारी उसके लिए माने नहीं रखती, उसके लिए माने रखता है ये कुंभ, ढोंग, पाखंड, आडंबर। और जनता जो है अपने कीमती वोटों से ऐसी सरकारें बनवाती हैं जो ढोंग, पाखंड, आडंबर को बढ़ावा दे रहे हैं, कुव्यवस्था फैला रहे हैं और जीवन को, पब्लिक के, जनता के जीवन को नरक बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को सोचना चाहिए और सरकार को इस मामले में एक सतर्कता बरतनी चाहिए, एक सही दिशा देना चाहिए, भ्रम की स्थिति न रहे। और इन सब कृत्यों की, ये कृत्य सब निंदनीय भी है मानव के हिसाब से या मानव धर्म के हिसाब से, तो ये कुकृत्य है। जनता को भी सोचना चाहिए कि किसी के कहने से, किसी के बहकावे से हम कहाँ जा रहे हैं। इतने लोग अगर एक नदी में नहाएंगे तो उस नदी की क्या स्थिति होगी, उस नदी के पानी की क्या स्थिति होगी, उससे देश का कितना नुकसान होगा। अज्ञानता से सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और आपसे आशा करते हैं कि इस पर ध्यान देंगे और आगे से इस ढोंग, पाखंड, आडंबर से आप बचेंगे।
किसी नदी में नहाने से पाप नहीं धुलते हैं, मोक्ष नहीं मिलता है, कुछ नहीं होता है। नदी नदी है, पानी पानी है, बल्कि पानी को आप और गंदा कर रहे हैं और अपने लिए समस्या खड़ी कर रहे हैं। और आप भविष्य में इस पर गंभीरता से विचार करें और इस तरह की स्थिति न लाए तो ज्यादा अच्छा है। जय संविधान, जय भारत, जय बुद्ध।